हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है तो अब क्या होगा। तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, क्योंकि मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको देती हूँ, तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया है। लेकिन मुझे तो दिखता ही है कि जितने व्यूज़ आते हैं एंड उस हिसाब से जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे उसकी मोटिवेशन मिले। अब निफ्टी में अगर हम बात करें तो मेरे चैनल को फॉलो करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर ये पुराने लेवल्स हैं जो मैंने लिखे हुए थे, वो मैं डिलीट नहीं करती हूँ। नेक्स्ट डे हम उस लेवल्स को ही देखते हैं कि वो लेवल जो हमने डिसाइड किया था वो हमारा काम आया या नहीं। तो देखो, हमने क्या यहाँ पर लिखा था थर्सडे के लेवल्स पे कि 18350 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। 18350 के ऊपर तो मार्केट गया ही नहीं, लेकिन हम पुट लेंगे 18270 के नीचे। अब ये चीज़ मैंने आपको क्या समझाई थी कि कभी भी गैप डाउन हो या गैप अप हो, हमारा जो भी लेवल है पुट लेने का वो ऊपर से नीचे की तरफ टूटना चाहिए। तो आप देखो 5 मिनट के कैंडल में भले ही गैप डाउन हुआ, लेकिन हमारे लेवल के ऊपर ही खुला मार्केट, और उसके बाद 18270 के नीचे मार्केट जो है वो क्लोज हुआ 5 मिनट की कैंडल। और ये हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने का। तो अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया होता 18270 के नीचे, तो मैंने जो दो लेवल्स मार्क किए हुए थे 18238 एंड 18213, यहाँ तक के लेवल्स हमें मिल गए। तो ठीक है, यहाँ पे आपका मॉर्निंग में एक ट्रेड हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी में आप देखो, मैंने लिखा था 43372 के ब्रेकडाउन पर हम पुट लेंगे। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, हमारे लेवल पे बार बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, ठीक है। लेकिन 43672 के ऊपर हमें कॉल लेना था, तो ये है वो लेवल 43672 का। इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला, हमें कहाँ तक के टारगेट्स मिले, 43774 जो हमने टारगेट मार्क किया था वहाँ तक तो मिला ही। एंड उसके बियॉन्ड भी हमें यहाँ पर मूवमेंट मिला अप्रॉक्सीमेटली 43900 के लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिला। एंड इसके सिवा भी मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था 10:30 बजे, क्योंकि देखो 43672 टूटने में कितना टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 1:30 बज गए थे, ठीक है। लेकिन 10:30 बजे मैंने आपको अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 43500 है, अपसाइड मोमेंटम आएगा 43550 से। 43550 यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास जैसे ही 43550 का लेवल यहाँ पे आप देखो ये टूटा, यहीं से हमें मूवमेंट जो है अपसाइड मूवमेंट शुरू हो चुका था। तो और हमने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो भी बुक कर लिया था 43630 के आसपास में, ठीक है। एंड आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर पीसीआर डेटा जो है वो पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप हम प्लान कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एंड अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिला होगा। अब यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ये फ्री फॉर ऑल लिंक है, तो ये बिल्कुल भी पेड सर्विस नहीं है, ये फ्री में मैं आपको जो भी अपडेट्स हैं वो देती हूँ। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। दूसरे लिंक्स में अगर आप दूसरे मनी टॉक्स विद पायल सिंपली अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो कई सारे फेक एंड स्कैम अकाउंट्स आ जाएंगे, जिसमें अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, और फिर अगर आप पैसे दोगे तो वो आप उसमें फंसोगे। तो मेरा कोई भी ऐसा कोई पेड सर्विस है ही नहीं, ये चीज़ मैं बहुत क्लियर एंड लाउड आपको बता देती हूँ। जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में जो आपको लिंक है वहीं से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आप वो बेवकूफ़ी करोगे जो कई लोग कर ही रहे हैं, दूसरे चैनल्स में मेरे नाम के चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लोग जितने चाहे फेक अकाउंट खोल सकते हैं मेरे नाम पर, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो खाली मैं रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत सारे आए दिन नए नए चैनल्स खुलते हैं, तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब मैं आपको एवरीडे ये चीज़ बताती हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, तो वहीं से आप ज्वाइन करना, ठीक है। तो जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा कि हमारा जो, अगर आप मेरे को टेलीग्राम में मान लो नहीं फॉलो करते थे, ठीक है, आपने सिर्फ वीडियो फॉलो किया तो भी 43672 के ऊपर कॉल था, लेकिन ये लेवल आते आते 1:30 बज गए। अब यहाँ पर आ जाता है साइकोलॉजिकल इशू, क्योंकि लोगों के मन में ना वो कंट्रोल ही नहीं है, उनके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है। उनको लगता है कि 1:30 बज गए, लेवल ही नहीं आया, आज तो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं होगा, तो वो कुछ भी आड़ा तिरछा कोई भी सस्ता नशा करते हैं और कोई भी वो
इधर उधर के ट्रेड्स को ले लेते हैं क्योंकि उनके लेवल्स आए नहीं हैं, पर उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है। तो अगर आपको देखो, ऑप्शन बाइंग में ऐसा कहा ही जाता है और डेटा ने प्रूव किया है कि ऑप्शन बायर मोस्टली ऑलमोस्ट 90% जो ऑप्शन बायर हैं वो मनी को ओवर द टाइम लूज़ करते हैं। तो अगर आपको वो 10% के लॉट में आना है जो कि मनी एक्चुअली बना रहे हैं कम कैपिटल के साथ भी, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक है नॉलेज, एक है पेशेंस एंड फिर है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और पेशेंस ये आपको खुद से डेवलप करना है विथ प्रैक्टिस। अगर आप में कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, तब फिर आप लाइफ में बोलो या ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलो, इंट्राडे बोलो या लाइफ के किसी भी फेज़ में बोलो, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी है। तो ये पेशेंस और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और हाँ ग्रेटफुलनेस डेफिनेटली, कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट में अगर आपने मान लो आपने एग्जिट कर लिया 43,774 में, ठीक है, 100 पॉइंट्स आपने कमाया, एग्जिट कर लिया, उसके बाद मार्केट और 150 पॉइंट ऊपर चला गया। कई लोगों का वहीं पे बैंड बच जाता है कि अरे यार 100 पॉइंट के प्रॉफिट में एग्जिट किया, अरे थोड़ा और वेट कर लेता तो 250 पॉइंट मिलता। ये जो ग्रैटिट्यूड ना होना है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेशेंस, साइकोलॉजी, ग्रैटिट्यूड, ये सारे एट्रीब्यूट है जो आपको लाइफ भर में काम आएंगे और ये आपको खुद से ही डेवलप करना है। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्चुअली कोर्स करके भी सीख सकते हो। तो मैं आपको एक फ्री कोर्स बता रही हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिनग्रैड के साइट में आप पहुँच जाओगे। फिनग्रैड क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पर जितने भी फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आपको यहाँ पर कोर्स में जाना है, कोर्स में जाने के बाद फ्री कोर्स में जाना है, ठीक है। फ्री कोर्स में आपको जो मैं कोर्स बता रही हूँ वो है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इनरोल करना है। ये वाला कोर्स जब आप कर लोगे ना, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एंड यहाँ पर और भी कई सारे फ्री कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होगी, आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, फिनग्रैड में ऑल कोर्सेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि मोर दैन 65 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर लोगे तो आपको अपने फ्यूचर में, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, पर्सनल फिनेंस हो, कोई भी चीज़ को लेके हो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट हो, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सारी चीज़ों को लेके आप यहाँ पर कोर्स कर सकोगे। अगर आपको 1 ईयर का यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है। 1 ईयर का यहाँ पर 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है। 7,999 इसका रेट है, 50% ऑफ लेके 3,999 आपको पड़ रहा है। 1 साल के लिए आप फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। एंड इसी के साथ आपको 1 साल के लिए स्टॉक स्क्रीनर, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 4,000 रुपये है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्टॉक स्क्रीनर से आप क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट स्टॉक्स, कल के दिन कौन सा स्टॉक चलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, ये सारे स्टॉक्स आपको स्टॉक स्क्रीनर के थ्रू मिलता है। तो ये भी आप यहाँ पर प्लान ले सकते हो। 3,999 पड़ेगा 1 ईयर के लिए। इसमें मोर देन 65 कोर्सेज आप कर पाओगे एंड आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप लाइफ टाइम प्लान लेना चाहते हो, यानी 3 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है, तो 3 ईयर्स तक आप फिनग्रैड में जितने भी कोर्स है एक्सेस कर पाओगे। 7,999 इसका भी आपको पड़ेगा। ओरिजिनल प्राइस है आपका 24,000 एंड यहाँ पर आपको 3 ईयर्स के लिए, जो 1 ईयर के लिए जो आपको स्टॉक स्क्रीनर है वो आपको मिलेगा एंड 3 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर कोई भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स को अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो फ्री कोर्स कर लेना एंड आप चाहो तो यहाँ पर एलीट मेंबर या लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, आप 1 ईयर के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं विद सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कैसे करके कल के दिन ट्रेड करेंगे। अब जो मेजर क्वेश्चन है कि कर्नाटका इलेक्शन को लेके क्या यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ बवाल होने वाला है क्या मार्केट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल जो है थर्सडे इवनिंग ही आ गई थी, तो वहीं से समझ में आ चुका था कि कांग्रेस जो है इस बार जीतेगी, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मार्केट वैसे ही एक अप ट्रेंड में है। तो अगर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, वो रीटेस्ट एक हेल्दी करेक्शन कर ही सकता है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वीकली ट्रेंड में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, यहाँ पर कई बार निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया एंड वापस से फाइनली निफ्टी जो इतने टाइम से
इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, 18,160 200 का लेवल है ये, इसके ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग दे दी है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली अभी पॉजिटिव है, हाँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन तो लेगी ही, ठीक है। तो वीकली चार्ट में मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अभी जो है ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब जो नेक्स्ट यहाँ से जो लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है 18,500 550 के आसपास में। अगर 18,500 550 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि हम फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है बिकॉज SGX निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो गैप डाउन अगर हो, जब आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो गैप डाउन में हम क्या करते हैं, बाय ऑन डिप के सिनारियो को प्ले आउट करते हैं। तो वो हमें एक डिप की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। बाकी तो टेलीग्राम में मैं आपको लाइव अपडेट दे ही दूंगी। अब हम डेली चार्ट में अगर यहाँ पर देखें, देखो जब भी कोई लेवल के ऊपर निफ्टी निकला है तो वो लेवल तक नीचे वापस आ सकता है रीटेस्ट लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ट्रेंड कब रिवर्स होगा, तो देखो ये है आपके सामने डेली चार्ट जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है। डेली चार्ट में पैटर्न में आपको क्लियरली दिख रहा है कि हायर हाइज हायर लो का पैटर्न है। तो हायर हाइज मतलब जितने भी स्विंग हाइज बन रहे हैं वो पिछले स्विंग हाई के ऊपर बन रहे हैं, जितने भी स्विंग लोज बन रहे हैं वो पिछले स्विंग लो के ऊपर बन रहे हैं, यानी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। ये ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ पर आप जो एक स्विंग लो देख रहे हो, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही है। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट हो ही सकता है कि 18,200 तक आ जाए नीचे की तरफ, घबराने वाली बात नहीं है। वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप एरिया होगा। जब तक ऑलमोस्ट ये जो लेवल है आपका 18,070 18,000 का एरिया है, जब तक ये लेवल डेली क्लोजिंग बेसिस पे ना टूटे, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप सिनारियो के साथ हम यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। अब गैप डाउन को हम यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करेंगे एंड क्या लेवल्स हमारे इंट्राडे में होंगे, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में आप देखो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ पर हम अलग अलग सिनारियोज को पहले डिस्कस करेंगे, फ्लैट को भी देखेंगे, गैप अप गैप डाउन को भी देखेंगे। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम जहाँ पर पिछले दिन की क्लोजिंग हुई वहीं पर एग्जैक्टली खुल जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट का बफर आपको देखने को मिल सकता है। 18,312 पे हमारी एवरेज क्लोजिंग आई है। मान लो फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ तक ओपन होता है 18,295 के आसपास में, तो यहाँ पर हम वेट एंड वॉच करेंगे और हमें वेट करना है कि ये जो आपको ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी निकले तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ये लेवल है आपका अप्रॉक्सीमेटली 18,340 का लेवल। 18,340 का लेवल अगर तोड़ के निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर 18,295 तक ओपन हो, तो यहाँ से हमें वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिवर्स होने के बाद हमें वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो जाकर हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो ये वाला जो सिनारियो है ये मैं आपको लिख देती हूँ। फ्लैट ओपन हो या फिर 18,000, फ्लैट ओपन और डिप टिल 18,295, वी विल वेट फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अबव 18,340, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाई करेंगे कॉल को। हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, हमारा टारगेट हो सकता है, पहला तो हमारा जो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था ओपन होते ही, तो वो हमारा 18,390 है और उसके ऊपर फिर हमें फर्दर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप अप के चांसेस नहीं दिख रहे हैं पर मान लो गैप अप ओपनिंग हो गई, तो हमें तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि 18,390 पे हमारा एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपन होते ही कॉल बाय नहीं कर लेना है, हमें वेट करना है कि वो 18,390 के ऊपर निकले। या फिर मान लो 18,390 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई तो भी इन एनी सिनारियो हमें क्या करना है कि ग्रीन कैंडल जो बनेगी 15 मिनट की, उस 15 मिनट के ग्रीन कैंडल के हाई टूटने पे ही हम कॉल लेंगे। मतलब 18,390 के ऊपर निफ्टी निकले, गैप अप ओपन होके 15 मिनट के ग्रीन कैंडल बनाएं एंड ग्रीन कैंडल का जो हाई टूटेगा तो जाकर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। तो गैप अप सिनारियो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। मान लो अब गैप डाउन हो जाए, क्योंकि देखो SGX निफ्टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 65 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी है उसने। तो उस हिसाब से मान लो मार्केट कहीं पे भी इस जो लेवल है 18,295 के नीचे कहीं पर भी खुल जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,200 जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 18,200 225, यहाँ तक मार्केट मान लो गैप डाउन खुल गई, वो यहाँ तक नीचे आई 18,225 के, यहाँ से
आप बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो बाय ऑन डिप का लेवल आपको 18,200 एंड बाय ऑन डिप इन केस ऑफ गैप डाउन लेवल इज़ 18,225 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब मार्केट 18,225 के ऊपर ही खुला होगा, तब मार्केट गैप डाउन हुई है, लेकिन वो बहुत बड़ी गैप डाउन नहीं हुई है। मार्केट 18,000 गैप डाउन होकर 18,225 तक आया। यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो रिवर्स हो रहा है, तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और रिवर्सल ट्रेड जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी, ठीक है। मान लो गैप डाउन हो जाता है और वो कौन से लेवल पे, 18,190 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाए, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और 18,190 को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाए, तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर आपको एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल बाय किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस ये वाले एरिया पे होगा, 18,190 18,200 के लेवल पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ही 18,200 के नीचे हो गई, या फिर मार्केट गैप डाउन खुलते ही नीचे की तरफ जाने लगी, 18,190 उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम पुट लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो बाई पुट बिलो 18,190, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने भी बाइंग की है उन्होंने, जो लोग स्टॉप लॉस एक्चुअली में फॉलो करते हैं, जी आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोग नहीं करते, तो प्लीज़ करिएगा। तो 18,190 के नीचे आपको यहाँ पर पुट का लेने का जो सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ से नीचे बन सकता है, ठीक है। पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट या तो गैप डाउन ही 18,200 के नीचे खोले और एक रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल का लो टूटे तब, नहीं तो मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए सीधे नीचे चला जाए और 18,190 के नीचे उसकी एक बॉडी, कैंडल की जो बॉडी है 5 मिनट की, वो बॉडी इसके नीचे निकल जाए, तो फिर चांसेस है कि आपको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये जो बाय ऑन डिप केस मैं आपको बता रही हूँ कि 18,225 के आसपास में आप कॉल ले सकते हो, ये इसको अंधाधुंध नहीं लेना है, इसमें आपको प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि रिवर्सल जो है प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लैट ओपन हो, इन एनी केस कोई भी ओपन हो, ये ट्रेंड लाइन मतलब 18,335 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो 18,335 के ऊपर। मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया और 18,390 के ऊपर निकला तो 15 मिनट वेट करना, 15 मिनट के हाई के टूटने का वेट करना, हाई टूटेगा तो कॉल लेना। पुट कब लेना है, जब 18,190 ब्रेक हो तो ही पुट लेना है, अदरवाइज पुट का सिनेरियो अभी के लिए तो नहीं है। इट्स अ बाय ऑन डिप ट्रेडिंग डे, ऐसा पॉसिबल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब कि बाय ऑन डिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो इस ट्रेंड लाइन पे आने से बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन भी ओपन हो जाए, लेकिन अगर वो 43,600 के आसपास आता है और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल यानी कि मान लो 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बना लिया, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई को टूटने पे आप यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हो एक रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई ऑन डिप करने के लिए। तो मार्केट कभी भी सीधे जो है वो ऊपर नहीं जाता है, मान लीजिए सीधे ऊपर जाने लग गया तो बहुत ही खतरे की बात है। कभी भी ऐसा देखना कि जब भी मार्केट वन साइडेड मूव देगा तो वहाँ से एक बहुत बड़ा आपको फॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत अच्छा होता है कि अगर बीच बीच में करेक्शन और रिट्रेसमेंट आते रहे, ठीक है। ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इज़ पॉजिटिव, लेकिन इंट्राडे में अगर हम देखें तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो तो भी अगर इस एरिया के आसपास आता है मार्केट, यानी कि 43,630 43,600, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे एक 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनने की। 15 मिनट्स का अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया और ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि रिवर्सल ट्रेड प्लान कैसे करना है। रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि ये आई थिंक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि रिवर्सल ट्रेड कैसे ले, तो रिवर्सल ट्रेड के लिए कंडीशन क्या है कि बैंक निफ्टी शुड टच नियर 43,600 टू 43,630, ठीक है। मेक अ 15 मिनट ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल बननी इंपॉर्टेंट है, वरना फिर कैसे समझेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव है, एंड उसका हाई, उसका जो 15 मिनट्स का जो हाई है, 15 मिनट्स हाई
ब्रेक होने पे कॉल बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवर्सल ट्रेड हो गया। जिनको कंफर्टेबल नहीं है रिवर्सल ट्रेड में, वो अभी कुछ नहीं करे तो वो भी चलेगा, आपको एनीवे कोई ना कोई ट्रेड तो मिल ही जाएगा अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करोगे तो। मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाए फ्लैट या कहीं पे भी ओपन हो और वो ऊपर निकले 43,870 के ऊपर, तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल अगर फ्लैट ओपन हो या कहीं पे भी ओपन हो अबव 43,870 वी विल बाई कॉल। ठीक है, कहाँ तक आपको कॉल का मोमेंटम मिल सकता है? 43,970, 44,000 के आसपास में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो गया। गैप डाउन अगर हो जाए, मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाए, तो पुट कब खरीदना है? जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट गैप डाउन हो जाए और एक रेड कलर की कैंडल बना ले 5 मिनट की, तो उस रेड कैंडल की लो पर आप यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट खुला ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि एक ब्रेक डाउन हो गया ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का, है ना, तब हम वेट करेंगे कि 5 मिनट का एक कैंडल बने और उसका लो टूटने पे हम यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। हमें 43,370 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो सिंपल रखिए, 43,545 के नीचे आप यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, 43,500 नहीं, एक सेकेंड, 43,540 के नीचे, ओके, 43,540 के नीचे, 43,540 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स और 43,373, जहाँ तक आपको मोमेंटम मिला वहाँ पर बाइंग प्लान पुट को आप बाई कर सकते हो, यानी कि वहाँ से हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो गया, यानी कि मान लो 43,570 के नीचे कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, तो 5 मिनट का अगर रेड कैंडल बने और वो रेड कैंडल का ब्रेकडाउन मिले आपको, तो आपको एनीवे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों ने भी कॉल लिया होगा उनका स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, नहीं तो सिंपल है, 43,540 के नीचे आप ब्रेकडाउन होने का वेट कीजिए और वहाँ पर आप पुट ले सकते हो। ये जितने भी लेवल्स हैं वो कल के दिन हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये लेवल जो है वो काम आया नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप फ्री कोर्स कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।